विद्यार्थियों, आज हम करेंगे कक्षा 7 का अध्याय 3 हमने स्टार्ट कर रखा है, बिंदु से परे एक दृष्टि। इसके पहले के जो 2 पेज थे 46 और 47 हमने कर लिए थे। आज हम पेज नंबर 48 से करेंगे। लिंक आपको मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। हमने तब क्या पढ़ा था, जो छोटी इकाइयां हैं उसके बारे में पढ़ रहे थे, लेकिन अब हम पढ़ेंगे 1/10वां भाग, जिसको हम दशांश कहते हैं। दशांश क्या होता है वो हम यहाँ पर समझेंगे। नीचे दिए गए चित्र में दर्शाई गई पेंसिल की लंबाई 3 4/10 इकाई है, जिसमें 3 इकाई है और 4 दशांश है। 3 पूरा है ना, 3 इकाई 4 दशांश है। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो जैसे इसमें लिखा हुआ है। अब यहाँ पर यह बताया गया है कि जब हम 2 इकाई देखते हैं, 0 से 1 देखें, 1 से 2 देखें, 3 से 4 जो भी देखें, उनके बीच में जो है ना वो क्या होते हैं, 1/10 कितनी बार होते हैं, 10 बार होते हैं। 1/10 1/10 1/10 10 बार होते हैं ये, हर एक 2 इकाइयों के बीच में 10 बार 1/10। इसका मतलब क्या हो गया, 10 गुणा 1/10 जब होता है तो हमारी 1 इकाई पूरी होती है। यानी कि यहाँ पे जब 10 बार 1/10 आएगा तो हमारी 1 इकाई जो है वो पूरी हो जाती है। यह लंबाई 34 दशांश इकाई के समान है, क्योंकि 10 दशांश इकाइयों में 1 इकाई बनती है। अब देखो जो इस तरीके से लिखा हुआ ना 3 4/10, आप इसको 34 दशांश भी कह सकते हो। क्यों कहोगे 34 दशांश, क्यों कहोगे आप इसको 34 दशांश? क्योंकि यहाँ पर देखो, अगर आप 3 4/10 देखते हो, जैसे कि ये है हमारा 3 4/10 यहाँ पर है ना, 3 तो पूरा है, उसके बाद सारा आगे 10 10 10 है, 10 10 10 है ना आपका आगे। तो कहाँ तक है इसको देखो, आगे 4 तक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये 30 हो गया ना। देखो ये हर एक के बीच में 10 10 है, तो ये 10 हो गया, ये 20 हो गया, ये 30 हो गया, ये 40 हो गया। अब 30 के बाद आप इसको ऐसे गिन सकते हो, 31 32 33 34, ये 34 पे आ गया, तो इसका मतलब ये 34 दशांश हो गया। इसको हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं। इसको आपने अच्छे से समझ लेना है, क्योंकि इसी से संबंधित आगे भी है हमारे प्रश्न। अब यहाँ पे देखो 34 को 1/10 से गुणा करोगे तो 34 दशांश आ जाएगा, यानी कि 10 + 10 + 10, तो कितना हो जाएगा, 10 + 10 + 10 30, 30 में 4 जोड़ दिए 34 दशांश, 3 और 4 दशांश। फिर यहाँ पे 1 0 से 1 0 कट गई, क्या बच गया, 1 2 3 1 2 3, तो क्या बन गया 3 4/10, 3 4 दशांश, फिर से वही बन गया ना। तो हम जब इसको इस तरीके से लिखते हैं ना 3 4/10, या अगर मैंने यहाँ पे लिखा 2 5/10, तो इसको मैं 25 दशांश भी यहाँ पर बोलूँगी कि ये 25 दशांश है, ये 34 दशांश है। अब नीचे कुछ संख्याएं लिखी हुई हैं, देखो हम इसको कैसे पढ़ते हैं, इन्होंने ही बताया। इसको हम पढ़ेंगे 4 और 1 दशांश, ऐसे पढ़ेंगे, या फिर इसको आप पढ़ोगे 4 1 दशांश, या 4 दशांश भी पढ़ोगे इसको। ये तो 4 हो गया और 1 दशांश, ये 4 दशांश, ये 41 दशांश हो गया, ये 41 और 1/10, या फिर 41 1 दशांश हो गया। इस तरीके से हम अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं। अब यहाँ पे कुछ हमारे सामने जो है पिक्चर्स दे रखे हैं, इनकी जो है इसके अंदर लंबाइयाँ देखो। तो यहाँ पर पहला जो हमें दे रखा है, तो 4 और 8 दशांश हो गया। देखो ये 4 है और ये 8 पे आ रहा है, तो 4 और 8 दशांश हो गया, जिसको आप 48 दशांश इकाई पढ़ सकते हो। ठीक है, उसके बाद ये हमारा कहाँ आ रहा है, ये 1 आ रहा है, 1 2 3, तो 1 और 3 दशांश हो गया। ये कहाँ आ रहा है, 10 10 और 9 दशांश हो गया, 10 तो पूरा हो गया, उसके बाद 9 दशांश है। अगर हम ये देखें तो ये हमारा आ रहा है पूरा 2 हो गया, उसके बाद ये कहाँ आ रहा है हमारा, ये 5 6 7 8, तो ये हो गया 2 8 दशांश। अब आप इसको 48 दशांश भी बोल सकते हो, इसको आप 13 दशांश इकाई बोल सकते हो, इसको जो है आप 28 दशांश इकाई कह सकते हो, और इसको जो है आप क्या कहोगे, यहाँ पर इसकी ये बन जाएगा 109 दशांश। ठीक है, समझ आया? देखो ये 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 आ गया, उसके बाद 9, तो 100 और 9 कितने हो गए, 109 दशांश। ठीक है, उसके बाद देखो इन लंबाइयों को बढ़ते हुए क्रम में हमें व्यवस्थित करना है। तो पहले तो हमें इसको सही से लिखना पड़ेगा ना। ये हमारा क्या है, 9 दशांश है, तो उसको आप 0.9 लिख सकते हो, नीचे से एक 0 हटाओ, ऊपर
दाईं तरफ से एक दशमलव आ जाएगा। अब इसको भी हमें लिखना है यहाँ पे। उसके बाद ये क्या बन जाएगा 17 दशांश। 17 दशांश को कैसे लिखेंगे, नीचे से 0 हटाओ, ऊपर हमारा दाईं तरफ से एक दशमलव आ गया, 1.7 बन गया यहाँ पर। ये 130, 0 से 0 कट जाएगी, 13 हो गया। अब ये क्या बन जाएगा हमारा 131 दशांश। तो इसको हम यहाँ से 0 हट जाएगी, तो यहाँ से दाईं तरफ से 1.31 आ जाएगा, क्योंकि 1 0 है तो एक ही अंक के बाद दशमलव लगेगा। अब ये क्या बन जाएगा हमारा 105 बटा में 10। अब यहाँ से एक 0 हट जाएगा और ऊपर एक अंक के बाद दशमलव आ जाएगा। ये क्या हो गया 76 बटा 10, नीचे से 0 हट जाएगी और एक अंक के बाद दशमलव आ गया। ये हो गया हमारा, यहाँ पर भी हमारा एक अंक के बाद दशमलव आ गया। और ये 4 बटा 10 है, तो यहाँ पे 4.0 आ गया। अब इसको कैसे लिखना है, बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो सबसे छोटा क्या है हमारा यहाँ पे 0.4 या 0.4 भी बोल सकते हो। उसके बाद है 0.9, उसके बाद है 1.7, उसके बाद है 6.7, फिर 7.6, फिर 10.5। तो इस तरीके से आप इसको बढ़ते क्रम में जो है वो लिखोगे। और जिनकी वजह से ये आया ना वो भी लिखना है। जैसे 0.4 किससे आया है 4 बटा 10 से, 4 दशांश से। ये आया है 9 दशांश से। ये आया है 1 7 बटा 10 से। और ये आया है 6 7 बटा 10। और उसके बाद ये हमारा आया है 7 और 6 बटा 10, या फिर 6 दशांश भी बोल सकते हो। और ये आया है हमारा कहाँ से, इससे 10 और 5 दशांश से। तो इसको भी साथ में ज़रूर लिखना, ठीक है, क्योंकि हमें इनको बढ़ते हुए क्रम में लिखने के लिए कहा गया है। अब इसको भी हमें बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। ये 4 1 दशांश, 4 दशांश, 41 दशांश, और ये भी हमारा 41 दशांश ही है। ये दो हमें 41 दशांश दे रखे हैं। तो ये है हमारा यहाँ पर, ये हमारा 411 है, 411 दशांश। ये है हमारा 41, ये 41 दशांश है, ये भी 41 दशांश है, ये 4 दशांश है और ये 411 दशांश है। तो हमारे पास क्या आ गया 41 दशांश, उसके बाद 4 दशांश, उसके बाद 41 दशांश, उसके बाद 411 दशांश। ये हो गया ना हमारे पास। अब नीचे से एक एक 0 हटाते जाओ और एक एक अंक के बाद 0 लगा दो। जैसे कि 1.4, 4.0, उसके बाद फिर 1.4, फिर उसके बाद 1.14, 41.1 हो गया। नीचे से हमने सारी 0 जो है वो हटा दी। अब इसको अगर हम बढ़ते क्रम में लिखें तो सबसे पहले हमारा क्या आएगा 0.4, उसके बाद 4.1, और ये बराबर है। देखो ये यहाँ पे बराबर लगाना, क्योंकि 2 बार 4.1 है। फिर उसके बाद 41.1। अब 0.4 हमारा किसकी वजह से आया था वो भी लिखना पड़ेगा हमें यहाँ पे। 0.4 जो था वो हमारा 4 बटा 10 से आया था, तो वो भी हम यहाँ पर लिखेंगे कि ये हमारा 4 बटा 10 से आया है। और ये किससे आया था 4.1, 4.1 आया हमारा 41 बटा 10 बराबर 41 बटा 10, और ये आया 411 बटा 10। ठीक है, तो उसी हिसाब से हम लिखेंगे कि 0.4 से बड़ा है 4.1 और 4.1 बराबर है 4.1 के, फिर उससे बड़ा 41.1, यहाँ से करेंगे। और 0.4 किससे आया था 4 बटा 10 से, तो वो लिखोगे। 4.1 किससे आया था 41 बटा 10 से, वो लिखोगे दोनों बराबर में। और 41.1 किससे आया है 411 बटा 10 से, वो लिखोगे। सोनू अपने शरीर में के कुछ अंकों को माप रहा है। सोनू की निचली भुजा की लंबाई 2 और 7 बटा 10 इकाई तथा ऊपरी भुजा की लंबाई 3 और 6 बटा 10 इकाई है। उसकी भुजा की कुल लंबाई कितनी है? तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों को यहाँ पे जमा करना पड़ेगा। वो तरीका इन्होंने हमें नीचे बताया है कि दोनों को कैसे जमा करना है। आप ऐसे करो कि आपको यहाँ पे दे रखा है 2 और 7 दशांश, इसके अंदर जमा करना है 3 और 6 दशांश। तो यहाँ पे 2 को और 3 को पहले जमा कर लो, तो कितना आ जाएगा 5। फिर उसके अंदर जमा कर दो 7 और 6, कितने होते हैं 13, और दोनों का नीचे 10 आ गया। तो 5 जमा 13 दशांश आ गया, जैसे कि ये आया। उसके बाद इसको क्या करा, अब 13 को कैसे लिख दिया, 5 का तो 5 लिख दिया, 13 को लिख दिया 10 दशांश जमा 3 दशांश।
ठीक है, इसका मतलब भी 13 हो गया ना। अब यहाँ पे 0 से 0 कट गई, 0 से 0 कट गई, तो बचा क्या यहाँ पे 5 जमा 1 जमा 3 दशांश, ये बचा हमारा यहाँ पे। 5 में 1 जोड़ दो 6 जमा 3 दशांश, ये हो गया। देखो यहाँ पर यही आ रहा है। अब आप इसको ऐसे लिख लो 6 और 3 दशांश, ऐसे लिख सकते हो इसको आप। एक तो तरीका ये बताया, दूसरा तरीका इन्होंने ये बोला है कि इसको ऐसे लिख लो, यहाँ पे 2 को और 3 को जमा कर दो, क्या आ गया 5 आ गया। अब 7 को और 6 को जमा कर दो तो 13 आ गया, और दशांश की जगह पे दशांश आ गया। जब हमारे यहाँ पर कोई भी हमारा यहाँ पे कोई भी अगर हमें यहाँ पे संख्या दे रखी है, अगर वो हमारी 10 से ऊपर चली जाती है, जैसे कि 10 से ऊपर चलेगी ना, 13 आ गई, तो फिर एक अंक हमारा इधर चला जाएगा। ये 5 का बन जाएगा 6 बन जाएगा ना 5 का ये, और ये क्या रह गया, मतलब कि 10 हमने एक तरह से हमने 10 दे दिया। 10 जो हमारे होते हैं, जैसे कि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, बीच में जो 10 लाइनें होती हैं उससे हमारी 1 इकाई बनती है ना, तो हमने 10 इसको दे दिया और 1 इकाई यहाँ पर बढ़ गई, 5 की 6 हो गई और ये 3/10 आ गया। तो चाहे इस तरीके से करो चाहे इस तरीके से करो, आंसर दोनों का सेम आएगा। ये चीज़ याद रखना हमेशा कि जब भी यहाँ पे 10 से ज़्यादा अगर आ गया तो हमें 1 इकाई इसको देनी पड़ेगी, और जो बच जाएगा वो हम यहाँ पे लिखा करेंगे, ठीक है। अथवा दोनों लंबाई दशांशों में परिवर्तित किया जा सकता है, फिर इसको जोड़ा जा सकता है। अब 27 दशांश और 36 दशांश मिलकर 63 दशांश के समान है। 27 और 36 दोनों को मिला लो, 63 दशांश हो गए। अब 63 वही है जो 60 और 3 दशांश है, ठीक है। 60 दशांश और 3 दशांश मिलके क्या बन गया 63 दशांश। यहाँ पे ये जो लिखा है ना 6 3 दशांश, ये 6 3 दशांश जो हैं ये क्या बन गए 63 दशांश हो गए। 63 दशांश हो गए ना, क्योंकि 60 और 3 63 हो गए। तो इसको हम 63 वही है जो 60 दशांश और 3 दशांश है, जो कि 6 इकाई और 3 दशांश है, अर्थात 6 3/10 के समान है। उसके बाद यहाँ पर आ जाती है एक मधुमक्खी के शरीर के अंगों की लंबाई यहाँ पर दी गई है। सिर कितना है, वश कितना है, पेट कितना है, सब लिखा हुआ है यहाँ पे, ये सब लिखा हुआ है। जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है कि शैलजा के हाथ की लंबाई 12 और 4 दशांश इकाई है तथा उसकी हथेली की लंबाई 6 और 10 दशांश इकाई है। उसकी सबसे लंबी उंगली यानी कि जो ये मध्यम वाली है की लंबाई क्या होगी। अब देखो यहाँ पर उसकी जो हाथ की लंबाई दे रखी है, तो यहाँ पे हमें घटाना पड़ेगा। इसकी जो हाथ की लंबाई हमें ये दे रखी है और इसकी हथेली की लंबाई ये दे रखी है, तो हम इसके हाथ की लंबाई में से हथेली की लंबाई अगर घटा दें तो इस उंगली की लंबाई हमारी आ जाएगी। तो यहाँ पर उन्होंने यही किया है, 12 जमा 4/10 यानी कि 12 और 4 दशांश में से घटाना है 6 और यहाँ पर 7 दशांश। अब देखो यहाँ पे साइन क्यों बदल गया, माइनस का क्यों आ गया, क्योंकि हम तो क्या कर रहे हैं, हम इसमें से इसको घटा रहे हैं। बीच में हमने कौन सा साइन लगाया है, माइनस का लगाया है, माइनस है बीच में। जब हम ब्रैकेट ओपन करते हैं, ब्रैकेट खोलते हैं, तो माइनस अगर साइन बाहर है तो अंदर वाला साइन बदल जाता है। ये माइनस है तो अंदर वाला भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए यहाँ पर क्या आ गया, माइनस का साइन आ गया। अब यहाँ पर देखो 12 में से हम 6 घटाएंगे तो कितना आया 6, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे 4/10 माइनस 7/10 लिखा, घटाया तो माइनस का 3/10 आ गया, माइनस का 3/10 आ गया। अब देखो यहाँ पे जो 12 था उसके साथ कौन सा साइन था, प्लस का, वो साइन यहाँ आ गया। बाकी जो 4/10 और ये जो माइनस का साइन था ये वाला माइनस का साइन, ये हमारा इसके साथ आ गया। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटा रहे हैं, तो इसलिए माइनस का 3/10 आएगा जब इसको घटाएंगे। अब यहाँ साइन बाहर प्लस का है, अंदर माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। बड़े ध्यान से इसको करना है, एक एक साइन का ध्यान रख के। तो यहाँ पर अब हम 6 को 5 जमा 1 लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, -3 दशांश हो गया। अब यहाँ पर जो है हम इसको 1 को 10/10 भी लिख सकते हैं, एक ही बात है क्योंकि काटोगे तो एक ही आएगा। तो यहाँ पे 5 जमा 10/10 लिख दो, -3/10 आ गया। अब यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पे 10 में से 3 घटाए 7 आ गए और दशांश की जगह पे दशांश आ गया।
तो हमारा क्या आ गया 5 जमा 7 बटा दशांश, यानी कि 5 और 7 दशांश आ गया, यानी कि जो उसकी उंगली की लंबाई आ गई 5 और 7 दशांश। थोड़ा सा बस यहाँ पे जो है ना साइन का ध्यान रखना है, प्लस माइनस का, वैसे कुछ मुश्किल नहीं है, बस प्लस माइनस के साइन का ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पे दूसरा तरीका इन्होंने क्या बताया, 12 4 दशांश और 11 14 दशांश। तो इसके नीचे इसको यहाँ पर इन्होंने लिख दिया है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। अब जैसे कि यहाँ पे देखो 12 4 दशांश दे रखा है और इसमें से हमें घटाना है 6 7 दशांश। अब 12 में से 6 तो घट जाएंगे, 4 में से 7 नहीं घट सकते ना, तो उसके लिए देखो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसको 1 इकाई जो है वो यहाँ दे देंगे। 1 इकाई का मतलब हो गया छोटे वाले जो 10 मिलीमीटर है ना, वो हम इसको यहाँ पर दे देंगे। तो यहाँ पर एक 12 का 11 बन जाएगा, और जब हमने इसको 1 इकाई दी जिसका मतलब है छोटी इकाई मतलब 10 मिलीमीटर हमने इसको दे दिया, तो ये 4 का 14 बन गया। अब 11 में से 6 घटाओगे 5, 14 में से 7 घटाओगे 7 और 10 का 10, इसलिए इसको हमने इसमें बदल दिया। ठीक है, अब उसके बाद देखो, अच्छा अब इसमें आपको ना मैं एक तरीका और बता देती हूँ। अभी तो इन्होंने तो हमें 2 तरीके बताए हैं, एक तरीका और है कि आप इसको 12 4 दशांश को क्या लिख सकते हो, 1224 दशांश, इसमें से घटा दो 6 7 दशांश को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। दोनों को घटाओगे तो आपका 57 दशांश आएगा। 57 दशांश का मतलब है 5 और 7 दशांश। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हो आप इसको। बाकी 2 तरीके तो उन्होंने हमें यहाँ पे बताए हैं। अब यहाँ पर हमें क्या कह रहे हैं कि 2 यहाँ पे हमें ना इस तरीके से ये फ़िश दे रखी है ना, इन दोनों फ़िश की लंबाई यहाँ पर हमें दे रखी है, तो इनकी लंबाई में भी हमें अंतर निकालना। तो ये भी आप उसी तरीके से करो जैसे मैंने अभी आपको बताया है, वही आसान तरीका रहेगा। जैसे कि यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, 2 4 और दशांश दे रखा है, तो मतलब हो गया 24 दशांश, यहाँ पे लिख लो 24 दशांश। उसके बाद 9 दशांश, इसमें से घटा दो 9 दशांश को, तो क्या आ जाएगा आपका 15 दशांश। 15 दशांश आ गया आपका। क्या कहा गया है, ये मछलियाँ आपकी उंगली की तुलना में कितनी लंबी हैं। अब उंगली की जो हमारी आई थी लंबाई 57 दशांश आई थी, इस वाली मछली की जो लंबाई है 24 दशांश है। तो एक बार आप 57 दशांश में से 24 दशांश घटा के देख लो, एक बार आप 57 दशांश में से यहाँ पे 9 दशांश घटा के देख लो, तो आपको पता चल जाएगा कि ये मछलियाँ आपकी उंगली की तुलना से कितनी बड़ी हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा संख्याओं के दिए गए अनुक्रम को देखिए। इस पैटर्न को हमने समझना है, इस पैटर्न को समझ के ही हमने इसको जो है फिल करना है, पूरा का पूरा भरना है। अब इसको देखो, पहले 4 4 4 दे रखा है, तो हम यहाँ पे भी 4 लिख लेंगे। अब यहाँ पे 3 3 का गैप है, 3 6, तो हम यहाँ पे 9 बटा 10 लिख देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद अगर मैं यहाँ पे 4 लिखती हूँ और इसके अंदर 3 जोड़ती हूँ तो मेरा 12 दशांश बनता है। तो जैसे ये 10 से ऊपर जाता है तो हमें क्या करना पड़ता है, 1 हमें इधर देना पड़ता है, और यहाँ क्या रह जाएगा 2 दशांश, और ये क्या बन जाएगा 5, तो 5 और 2 दशांश हो गया। अब आगे हम इसके अंदर क्या करेंगे, इसके अंदर 12 था ना, तो इसके अंदर अब हम 12 में अगर 3 जोड़ेंगे तो 15 आएगा, या फिर हम इसमें 3 जोड़ेंगे। 2 में 3 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा 5 बटा 10, और ये 5 का 5। अब 5 में 3 जोड़ो तो 8 बटा 10, और ये 5 का 5। ठीक है, यहाँ क्या दे रखा है 8 8 फिर 9 दे रखा है, यानी कि 2 बार हमें 8 दे रखा है और फिर हमें 9 दे रखा है। और यहाँ देखिए तो 2 7 2 दे रखा है, तो यानी कि 2 7 2 फिर 7 आएगा, यानी कि यहाँ पे फिर से 7 बटा 10 आएगा। 2 बार 8 है तो 2 बार 9 भी होगा। अब 2 बार 9 हो गया तो इसका मतलब 2 बार 10 होगा, तो यानी कि 2 बार 10 आएगा। अब 7 बटा 10 है तो अब 2 बटा 10 आएगा। 2 बटा 10 हो गया तो अब 7 बटा 10 आएगा। अब 2 बार 10 हो गया तो 1 बार 11 आ गया और 2 बटा 10 हो गया। ठीक है, उसके बाद देखो 7 8, तो इसका मतलब अब 9 आएगा। 7 8 9 10 11 ऐसे आना चाहिए, लेकिन देखते हैं क्या आएगा। 7 8 9, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8 बटा 10 आएगा। अब हमारा क्या आना चाहिए, 9 है तो यहाँ पे 10 आना चाहिए, और 8 के बाद 9 बटा 10 आना चाहिए। तो फिर इसका मतलब अभी हमारा यहाँ पे 10, और 9 के बाद यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ अच्छा यहाँ पे 9 है, यहाँ 10 है, यहाँ 11 आना चाहिए 11। 9 के बाद यहाँ क्या आएगा 10 बटा 10। 10 बटा 10 का क्या मतलब हो गया, 1 इकाई हो गई। और जब 1 इकाई हो गई तो 11 का क्या बन जाएगा, ये 11 का बन जाएगा 12। तो यहाँ पर क्या आएगा 12 आएगा। 12 के बाद क्या आएगा 13 1 बटा 10।
अब 5 और 5 ही दे रखा है, यानी कि यहाँ पे हमारा 5 5 5 चल रहा है, ठीक है, 5 5। लेकिन अगर हम देखें तो यहाँ पे 7 दशांश है, यहाँ पे 3 दशांश है, तो 7 और 3 में कितना फ़र्क है? 5 का, यहाँ पे आपको 4 का फ़र्क लगेगा आपको, है ना, 4 का फ़र्क है, यानी कि इसमें घटाना है। ये 7 है, उसके बाद 3 दे रखा है। तो अगर मैं यहाँ पर इसको लिख देती हूँ 57 दशांश, इसमें से घटा देती हूँ 53 दशांश, तो यहाँ पर मेरा कितना आ जाएगा? 57 में से अगर मैं यहाँ पे 53 घटा देती हूँ तो 4 दशांश आ जाएगा। तो मुझे इससे पता चल गया कि इनके बीच में जो फ़र्क आ रहा है ना, वो 4 4 दशांश का आ रहा है। तो अब मुझे क्या करना है? 53 दशांश में से मुझे फिर से 4 दशांश घटाने पड़ेंगे। तो मेरा क्या आ जाएगा? 49 दशांश। अब 49 दशांश को 4 9 बटा 10 हम इस तरीके से लिख सकते हैं। फिर 49 में से आप 4 घटाओगे तो 45 दशांश आएगा, जिसको आप 4 और 5 दशांश लिख सकते हो। फिर इसमें से आप 4 घटाओगे तो 41 आ जाएगा, जिसको आप 4 1 दशांश लिख सकते हो। अब 41 में से आप फिर से 4 घटाओगे तो 37 आ जाएगा, जिसको आप 3 7 दशांश लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद आ गया यहाँ पे 13 5 दशांश, फिर 13, फिर 12। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि हमें 2 बार तो 13 दे रखा है, फिर हमें यहाँ पे 12 दे रखा, तो इसका मतलब दूसरी बार भी यहाँ पे क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। तो 12 के बाद क्या आ जाएगा? 11। क्या आ रहा है? 5 बटा 10। फिर क्या आ जाएगा? यहाँ पे सिर्फ 11 आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा? 10 5 बटा 10, ठीक है। जैसे 13 5 बटा 10 13, फिर 12 5 बटा 10, फिर 12, ठीक है। इस तरीके से लिखोगे। 13 5/10, 13 5 बटा 10 आ गया, फिर 13, फिर 12 5 बटा 10, फिर 12, फिर 11 5 बटा 10, फिर 11, फिर 10 5 बटा 10। अब यहाँ पे देखेंगे 11 5 बटा 10, 11 10 9 ये आ रहा है, तो फिर इसका मतलब 8 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 6 आएगा, 4 5 बटा 10, 4 बटा 10, 3 बटा 10, तो इसका मतलब 2 बटा 10 आएगा, फिर 1 बटा 10 आएगा, फिर सिर्फ 6 ही आएगा, क्योंकि 1 बटा 10 से पहले क्या आएगा? फिर तो 6 ही आएगा ना। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें कि इनके बीच में अगर आप घटा के देखोगे ना इसके अंदर, तो आपको 11 का फ़र्क नज़र आएगा। 115 दशांश में से 104 दशांश घटाओ तो आपको मिलेगा 11 दशांश। तो 11 दशांश का फ़र्क है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? 6 का क्या मतलब हो गया? 60 दशांश हो गया ना, इसका मतलब इसमें से घटा दो 11 दशांश को, तो आपका यहाँ पर आ जाएगा 49 दशांश। तो 49 दशांश को कैसे लिखोगे? 4 और 9 दशांश करके लिखोगे, ठीक है। तो यहाँ तक हमने पेज नंबर 52 तक कर लिया है। अगली वीडियो में हम यहीं से शुरू करेंगे। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।